नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्राइस में इन सब्जेक्ट में रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो सिलेबस में है, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके बारे में पढ़ते हैं क्या होता है ये। फर्स्ट पॉइंट है डिमांड। तो द डिमांड फॉर एनीथिंग एट ए गिवन प्राइस इज़ द डिमांड ऑफ इट विच ही विल ब्रॉट पर यूनिट ऑफ टाइम एट द प्राइस। ये बेनहम ने दिया था डेफिनीशन। उन्होंने बताया कि एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की मांग वह मात्रा है जो उस कीमत पर एक निश्चित समय में खरीदी जाती है। वहीं पर मेयर्स ने बताया कि द डिमांड फॉर ए गुड्स इज़ ए शेड्यूल ऑफ द अमाउंट दैट बायर्स वुड बी विलिंग टू परचेज एट ऑल पॉसिबल प्राइजेस एट एनी वन इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब किसी वस्तु की मांग उस राशि का एक शेड्यूल है जिसे खरीदार किसी भी समय हर संभव में कीमत पर खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। मतलब कि वस्तु की मांग उस राशि का एक शेड्यूल है जिसमें खरीदार जो है किसी भी समय किसी भी संभव कीमत पर उसे खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। ये मेयर्स ने बताया था। मतलब ये है कि जैसे कि कोई क्रेता है, कोई खरीदने वाला है, गेहूँ खरीदने वाला है, और अगर वो 10 कुंटल गेहूँ को 3000 रुपये प्रति कुंटल की दर से ख़रीद रहा है, तो जिस समय वो जिस दर से वो ख़रीद रहा है, ठीक है, तो वही उस वस्तु की मांग कीमत कहलाएगी, 3000 रुपये प्रति कुंटल। नेक्स्ट पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन ए मार्केट इन हाई और लो अकॉर्डिंग एज द अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेज much or little for a given fall in price and diminished much or little for a given rise in price। मतलब मांग की लोच क्या है? बाज़ार में मांग की लोच उच्च या निम्न होती है। मतलब जो उतार चढ़ाव होता है प्राइस का, डिमांड का, ठीक है, कभी कम कभी ज़्यादा, क्योंकि मांग की गई जो राशि है वो कीमत में गिरावट के लिए ज़्यादा या कम बढ़ सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है, और कीमत में दी गई वृद्धि के लिए बहुत कम या बहुत छोटा या बहुत कम हो जाती है। जैसे लिखा है, नेक्स्ट लिखा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स दैट द चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब मांग की लोच का आशय कीमत में परिवर्तन होने से मांग में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसे मांग की लोच कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। मतलब जब कीमत में कोई परिवर्तन होगा, ठीक है, तो मांग में भी जो परिवर्तन होगा, जब प्राइस चेंज होगा तो जो डिमांड चेंज होगा, ठीक है, तो उसी को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड। फर्स्ट पॉइंट है परफेक्टली इलास्टिसिटी। ये क्या होता है? देयर इज़ ए लॉट ऑफ चेंज इन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी बट देयर इज़ नो डिफरेंस इन द प्राइस। मतलब जब किसी वस्तु की डिमांड में बहुत अधिक परिवर्तन हो जाता है और प्राइस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम परफेक्टली इलास्टिसिटी गुड या लोच कहते हैं। नेक्स्ट है परफेक्टली इलास्टिक। देयर इज़ नो डिफरेंस इन डिमांड व्हेन प्राइस चेंजेस। मतलब प्राइस में परिवर्तन होने पर डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो पहला पॉइंट था परफेक्टली इलास्टिसिटी, इसका मीन्स ये था कि इसमें डिमांड में बहुत अधिक परिवर्तन होता था लेकिन प्राइस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और लेकिन इसमें क्या है, इसमें प्राइस में परिवर्तन बहुत होता है लेकिन डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे परफेक्टली इलास्टिक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, लेस इलास्टिक। डिमांड चेंजेस लेस इन प्रोपोर्शन टू द चेंजेस इन प्राइस, लाइक 50% लेस इन प्राइस देन 5% इंक्रीजिंग इन डिमांड। मतलब क्या है कि इसमें कीमत में परिवर्तन के अनुपात में मांग में कम परिवर्तन होता है। मतलब जब हम प्राइस 50% अगर इंक्रीज़ करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं, तो डिमांड जो है 5% लगभग
बढ़ जाती है। अगर हम प्राइस 50% कम करते हैं तो डिमांड जो है 5% बढ़ जाती है, उसको लेस इलास्टिक बोलते हैं, ठीक है, कम लोच। वहीं यूनिट इलास्टिक, व्हेन यूनिट चेंज इन प्राइस लीड्स टू यूनिट चेंज इन डिमांड, इट इज़ कॉल्ड यूनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब इकाई लोच क्या है? यूनिट इलास्टिसिटी मतलब जब कीमत में इकाई परिवर्तन हो जाने से मांग में इकाई परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब इकाई परिवर्तन होगा, ठीक है, तो प्राइस में जब होगा तो डिमांड में भी होगा परिवर्तन, उसी को मांग की इकाई लोच कहते हैं, ठीक है। मतलब ये है यूनिट इलास्टिसिटी में क्या है, यूनिट चेंज होगा जो प्राइस का तो डिमांड का भी चेंज होगा, उसे ही यूनिट इलास्टिक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, हाईली इलास्टिक। व्हेन देयर इज ए चेंज इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, when the demand changes more than the proportion, it is called high elasticity of demand. Example, when the price decreases by 10%, the demand increases by 40%, and when the price increase by 10%, the demand decrease by 50%। मतलब इसका ये है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो मांग के अनुपात से अधिक परिवर्तन हो जाता है। मतलब जब किसी वस्तु के कीमत में हम परिवर्तन जो होता है तो मांग के अनुपात से ज़्यादा होता है, उसे ही मांग की उच्च लोच कहते हैं। मतलब मांग के अनुपात से जब ज़्यादा होगा क्या, कीमत में परिवर्तन, ठीक है। जैसे कि अगर हम प्राइस घटाते हैं तो डिमांड 10% बढ़ जाती है, और अगर हम प्राइस 40% बढ़ाते हैं, अगर हम प्राइस को 10% कम करते हैं तो डिमांड 40% बढ़ जाती है। वहीं पर जब हम प्राइस को 10% बढ़ाते हैं तो डिमांड जो है 50% बढ़ जाती है। जब प्राइस 10% घटाते हैं तो डिमांड 50% बढ़ जाता है, ठीक है। थैंक यू। वीडियो अगर हमारा पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।